हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है? नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठ्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठ्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है।
तकलीफें दूर हट जाती। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं, वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद, सुख। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, पांच बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो, इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त करें। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं। अब 5 मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता हैं। कितने देव हैं? 5। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और 5वें मां दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहते हैं।
नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। कई लोग कहते हैं गुरुजी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की, आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम कहते हैं कभी सुनिए, बैठिए, पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए, और जब जाओ आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब यहां से जाना तो उस रज को कभी शरीर पर लगा। एक पत्र आया, एक लड़के को ब्लड कैंसर हो गया, देखिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। अब वो कैंसर वाला तो पत्र ढूंढना पड़ेगा, ये पत्र भी अच्छा है। मेरा नाम भसीजा शुभम विलास पटुआर, 27 साल की उम्र है, मुकाम पोस्ट तहसील बड़सा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र राज्य। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हैं। गुरुदेव, मेरा लीवर और किडनी दोनों ही डैमेज हो गए थे। दोनों ने काम करना बंद कर दिया, पेट में पानी भरा गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके शरीर में खून की भी कमी है, और लीवर किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया। गुरुदेव, खून चढ़ाते पानी बन जाता, अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा इसका एक तरीका हो सकता है कि टॉयलेट द्वारा या लेट द्वारा इनका पूरा की पूरा पानी निकालना होगा। वो निकाला पर वापिस पानी जम गया। लीवर किडनी काम नहीं कर रहे थे, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिया। डॉक्टरों का कहना था इसका कोई इलाज नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो इनका किडनी लीवर का या तो बदला जाए तब कुछ काम करे, परंतु इनका कोई फल नहीं है। हम उनको घर ले आए गुरुदेव, किडनी लीवर काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ, पर मन नहीं माना। हमने दूसरे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा, वहां पर भी इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लगा क्योंकि किडनी लीवर दोनों बेकार हो चुके थे। तब किसी ने कहा कि शिवजी को जल चढ़ाओ, वो जल लाकर इनको पिलाओ और एक बेलपत्र इनके नजदीक में रखो। हमने वही करना प्रारंभ करा। देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते, वो जल इनको आचमन कराते। बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 अक्टूबर 2023 को बाबा की कृपा से उनकी तबीयत में सुधार आना प्रारंभ हुआ और 8 अक्टूबर को बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए। बाबा की कृपा से उनका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं क्या? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। आप जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जाता। मिट्टी के पात्र का जल
हम देवाधिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो उसका फल खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। हरि शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आती, अपने पति को देती, और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते। पर उनके चित्त में यह बात बैठ गई, आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहां तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी है? इस रेणुका ने भक्ति किसकी? किसकी भक्ति कर? ये रेणुका किसको भजती है? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया, उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती है। शिवलिंग से स्पर्श करा रही, केवल छुआ रही। थोड़ा ध्यान देना जरा कथा पर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया हो, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है। उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका, 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना। उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, केवल स्पर्श मात्र से। अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए। आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ी। केवल छूने पर, केवल स्पर्श। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे किसी के यहां कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। लगती है ना? परिवार में कोई मर गया, पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो
वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान, पूरे खानदान को उसका फल मिले। महाराज शिव कथा कर रही है। आप जितने भाव से भगवान को रिझाओगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतने भाव से आपके करीब में आता है। आपके करीब जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है। कहो, जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है, उसको समझने वाला समझ सकता। रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है शिव। उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है, क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है, और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान करने वाला। और कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, उनके मस्तक पे गंगा विराजे, गंगा बहाते उसके सिर पर गंगा, और वो गंगा की बौछार करता है, वो गंगा बरसा देता है।
वो गंगा बहा देता है, वो शिव तत्व है। उनके मस्तक पे गंगा विराजे, वो गंगा बहाते चले। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी दोनों हाथों से बाहर वाले भी बड़े भावों के साथ। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे। डमरू बजाते चले आ रहे, उनके हाथों में डमरू विराजे। डमरू बजाते चले आ रहे, उनके अंगों में बागंबर छाला, उनके अंगों में बागंबर छाला। वो पहन कर चले आ रहे, उनके अंगों में बागंबर छाला। वो पहन कर चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे। उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, वो बहाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, उनके हाथों में डमरू विराजे। वो बजाते चले आ रहे हैं, उनके हाथों में डमरू विराजे। वो बजाते चले आ रहे हैं, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, 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 भोले पैदल चले आ रहे हैं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ, जहां जगह मिले वहां बैठे, बड़े भाव के साथ विराजमान होकर बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, भाव के साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है महाराज, रेणुका माता के उस घड़े का बड़ा भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। शिव महापुराण के महत्तम में जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण का वर्णन आता है, शिव मंदिर में जाकर उसने चोरी का धन लेकर पहुंचा था और कथा श्रवण कर एक क्षण में बाहर आया, प्राण छूट गए थे, परम धाम मिल गया। परम ऐसे ही एक शिव उपासक, एक भगवान शंकर की आराधना करने वाला, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, किसी विषम परिस्थिति में डोलता नहीं, वो भटकता नहीं है। वो कहते हैं ना, जो महाकाल के पट्टे होते हैं, जो महाकाल के पट्टे होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। वो भटकते नहीं हैं, एकाग्रित होकर जो सामने मुसीबत आई हुई होती है उस मुसीबत का सामना करते हैं। आज के समय में एक होड़ लगी हुई है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज पूरे भारत में ये होड़ लगी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर हिंदू राष्ट्र तुम्हारे चिल्लाने से बन जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब एक हिंदू पर तकलीफ आए और पूरा हिंदू एक हो जाए, तब समझना कि हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर दुख आए और सारा हिंदू एक होकर उस दुख का सामना करे। पर आज की स्थिति तो ये है कि जाति में बटा जा रहा है हिंदू, और हमारा तो शास्त्र कहता है, कबीर बाबा ने अपने दोहे में लिखा कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये हमारे कबीर दास जी का। यहाँ जाति में नहीं बटकर एक होकर हम सब महाकाल के पट्टे हैं और हम सब
इकट्ठे हैं, हम सब इकट्ठे हैं। जितने शिव की आराधना करने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव की पूजन करने वाले हैं, शिव नाम को जपने वाले हैं, वो सब एकाग्रित हो। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी आज का जमाना बड़ा बेकार है, लोग अपना मतलब निकालते हैं और मतलब रहता है तब बात करते हैं, मतलब रहता है तो काम निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। कई पुरुष लोग कहते हैं कि आज की दुनिया बड़ी मतलबी है, लोग अपना काम निकालते हैं तब याद करते हैं, जब काम होता है तब याद करते हैं। मेरे भाई, आप कहते हो कि दुनिया मतलबी है, जब काम होता है तब लोग बात करते हैं, जब काम होता है तब लोग पूछते हैं, जब काम होता है तब लोग नमन करते हैं, जब काम होता है तब लोग हाथ जोड़ते हैं, उसके सिवाय कोई हाथ नहीं जोड़ता। हम भी मानते हैं कि दुनिया मतलबी है, माना। आप कह रहे हो कि दुनिया मतलबी है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपके हाथ भी जोड़ेंगे, नमन भी करेंगे, फोन भी लगाएंगे, बात भी करेंगे, पूछेंगे, और मतलब निकलने के बाद फिर वैसे की वैसे हो जाए। पर एक बात कहें, माना कि दुनिया मतलबी है और वो आपका बात जब करेंगे जब उनको ज़रूरत है तुम्हारी, फ़ोन जब लगाएंगे जब ज़रूरत है तुम्हारी, काम निकलने के बाद कोई फ़ोन नहीं लगा। पर एक बात तो विचार करो, स्वेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? जम के बोलो, है? आवाज़ नहीं आई। स्वेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? ठंड में। 12 महीने स्वेटर पहनते हो क्या? नहीं। बैंक में रखे हुए पैसे की जरूरत कब पड़ती है? जब तुमको कोई अर्जेंट काम है। बैंक में रखी हुई ज्वेलरी, हीरे के कुंडल की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो। सोने की रकम की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा आयोजन हो। ठंड पड़ने पर स्वेटर याद आता है, जरूरत पड़ने पर हीरे के कुंडल याद आते हैं, फंक्शन होने पर सोना याद आता है। तो कोई अगर आपको याद कर रहा है काम निकालने के लिए भी, उसका काम निकालने के लिए भी अगर याद कर रहा है और फोन लगा रहा है, तो ये समझ लेना कि तुम वो डायमंड हो जो टाइम टाइम पर काम आते हैं। तुम वो सोना हो जो समय समय पर काम आते हो। तुम वो स्वेटर हो जो ठंड में काम आते हो। फिर दुनिया तुम्हारे से मतलब निकालकर भले आपको भूल जाए, फिर जरूरत पड़ेगी फिर याद करेंगे। आप एक दूसरे के प्रति जब तक समर्पण का भाव नहीं रखोगे, एक दूसरे के प्रति शुद्ध भाव नहीं रखोगे, तो बताओ हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो। यहाँ आज के जमाने में तो लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। एक दूसरे से नफरत करी जा रही है। संत संत से, मठाधीश मठाधीश से, पीठाधीश पीठाधीश से, महंत महंत से, ब्राह्मण ब्राह्मण से, साधु साधु से, वक्ता वक्ता से, कथाकार कथाकार से,
बहन बहन से, भाई भाई से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, मित्र मित्र से आज के समय में ईर्ष्या रख रहा है। पर मेरे परमात्मा ने, मेरे शिव जी ने ईर्ष्या को बहुत दूर पटका। बेलपत्र का वृक्ष हमको ये सीख देता है कि उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें जड़ भी होती है और उसमें पत्ती भी होती है। बेलपत्र का वृक्ष ये हमको सीख देता है कि इतने पूरे वृक्ष में से तुमको क्या चाहिए वो तुम ग्रहण करो। इस पूरे वृक्ष में से आपको फल चाहिए, फल ले। वृक्ष में से आपको पुष्प चाहिए, आप पुष्प ले। इस पूरे वृक्ष में से आपको बेलपत्र चाहिए, आप बेलपत्र ले। इस वृक्ष में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। इस वृक्ष में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। अब जिसको बेलपत्री की जरूरत थी उसने बेलपत्री ली, जिसको बेल फल की जरूरत थी उसने बेल का फल लिया, जिसको बेल के फूल की जरूरत थी उसने बेल का फूल लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज प्राप्त कर, उसको वो मिल गया। जैसे बेलपत्री का वृक्ष है उसी तरह ये संसार है। यहां जड़ भी है, तना भी है, बेलपत्र भी है, कांटे भी हैं, फल भी है, फूल भी है। बेलपत्र के वृक्ष के जैसे ये पूरा संसार सागर है। इस संसार सागर में जड़ जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में कांटे जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फूल जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में बेलपत्र जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फल की तरह भी लोग रहेंगे। अब ये आपको निश्चित करना है, जैसे शिव का भक्त केवल बेलपत्र तोड़ता है और लाकर शिव को समर्पित कर देता है, उसी तरह आप पर निर्भर करता है आप इस संसार सागर में से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो और क्या प्रदान। हमने देखा है और हमारा विश्वास कहता है कि हमने आप लोगों को ही देखा है। जब आपको देने का मन करता है तो आप अपना पर्स खोलते हो और कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई गरीबड़ा दिखता है, कोई भिक्षुक दिखता है, कोई भिखारी दिखता है, पर्स खोला, उसमें सिक्का नहीं मिलता। कई बार 1 का कॉइन, 2 का कॉइन नहीं मिलेगा, 5 का कॉइन नहीं मिलेगा, तो उसमें 500 का भी नोट होता है, 100 का भी नोट होता है, 200 का भी होता है, 100 का भी होता है, 50 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है। आपके पास में नोट सब हैं, पर भिखारी को आपने पर्स खोलकर देखा तो 1 का कॉइन नहीं था, 2 का सिक्का नहीं था, 5 का सिक्का नहीं था, तो आखिरी में आपने सोचा अब पर्स खोला है तो 10 रुपए में इसको दे दूं। हमने आप लोगों को देखा है, तिलक लगाने वाला तिलक लगा रहा है, आपने अपना बैग खोला, आपके पास में खुला पैसा नहीं था तो आपने 10 रुपए 20 रुपए उसको दे दिए। देना थे आपको 5 रुपए, पर आपको देना पड़े 10 रुपए। आपका मन था 5 का और देना पड़ रहा है 10। क्यों?
क्योंकि उस समय पर परमात्मा ने तेरे भाग्य में उतना ही लिखा था जितना तेरे को देना था, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुझे किसी संकट से निकालना था। रोक दिया, थोड़ा रुको, स्मरण करो। जो तुम्हारे पास में होगा तुम वही दोगे। 10 का नोट होगा तो 10 का, 20 का होगा तो 20 का, 5 का होगा तो 5 का। उसी तरह आपके अंदर, जैसे पर्स के अंदर जो रखा था आपने दिया, आपके अंदर जो रखा हुआ है अच्छाई रखी होगी तो आप दुनिया को अच्छाई दोगे। आपके अंदर कीचड़ भरा होगा तो आप दुनिया के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई। शिव नाम होगा, शिव नाम दोगे। राम नाम होगा, राम नाम दोगे। कृष्ण नाम होगा, कृष्ण नाम दोगे। पांडुरंगा हरि विठ्ठल का नाम होगा तो पांडुरंगा हरि विठ्ठल का नाम। भीतर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये तुम ही जान सकते हो। क्या तुम्हारे भीतर है? सुबह से एक पड़ोसन उठती है, झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पर पटक देती है। तुम नाराज हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो कि सुबह से बताओ यही काम इसका, रोज की रोज कचरा पटकती है। भगवान से प्रार्थना तो करो, भगवान बड़ी कृपा करी जो ऐसी पड़ोसन तूने मुझको दी। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर कुछ नहीं देता, कम से कम इतनी अच्छी पड़ोसन मिली कि कचरा तो देती है। इससे बढ़कर इतनी बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ तूने करी कि ऐसी पड़ोसन दी कि बाबा, कई पड़ोसनों की आदत रहती है गंदा पानी तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू से बहा देती है। भगवान से प्रार्थना करो, तूने बड़ी सुंदर पड़ोसन दी है, इतनी अच्छी, बड़ी करुणा। ये तेरी उदारता है। उसको मालूम है पड़ोसन को कि मेरे घर में अच्छा पानी है और उसके घर में बेकार पानी है। ये पड़ोसन को मालूम है कि मैं अगर कीचड़ दूसरे के दरवाजे पर बहाऊंगी तो वो झगड़ा करने आएगा, पर मेरी पड़ोसन बहुत गुड नेचर की है। कीचड़ वहां बहाऊंगी ना तो वो झगड़ा नहीं करेगी, अंदर से पानी लाकर धो देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गुड नेचर की। पड़ोसन भी तुम्हारा नेचर जानते हैं। एक व्यक्ति रोज शिव जी के मंदिर में जाता और खोटा सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ा देता, रोज चढ़ाता। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा कि एक भक्त आता है और वो खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाता है। आज मैं उसको बहुत नाराज होऊंगा और उसका खोटा सिक्का उसको उठा के दे दूंगा। जो सिक्का चलता ही नहीं तो उसको मंदिर में चढ़ाने से मतलब क्या। खूब गुस्सा होऊंगा मैं आज इस पर और उसको मारूंगा अलग और उसका सिक्का उसी को दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, उसका सिक्का उसको नहीं देना है और वो खोटा सिक्का चढ़ा रहा है तो चढ़ान दे। गुरुजी क्यों? अपने काम का सिक्का नहीं है तो फिर चढ़ाने से मतलब क्या है? गुरुजी ने कहा उसको मालूम है जो सिक्का बाजार में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी मॉल में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी शॉपिंग मॉल में नहीं चल सकता, वो सिक्का मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में चलता। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं चलेगा, यहां चल सकता है। और तुझे तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी खोटों को भी चला रहा है। किसकी सामर्थ्यता है जो खोटों को, फटों को, टूटों को सबको चला ले? मेरे शंकर के पास में कोई एक मुख वाला है, कोई 14 मुख वाला है, किसी की 1 आंख है, किसी की 10 आंख है, किसी की हजारों आंखें हैं, किसी के 10 हाथ है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के वाणी नहीं है, किसी कोई देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं। ऐसे ऐसे शंकर के गण हैं शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया।
एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है। चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया। शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तू अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे दिया। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विश्रवा जी पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री ने पति मांग लिया, दे दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं। सबको दी, संपूर्ण विश्व को। शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है, आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक, और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर। जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवारे रे, लुटा दिया भंडार का शिवारे रे, कर दिया माला माल का शिवारे रे, लुटा दिया भंडार का शिवारे, लुटा दिया भंडार का शिवारे, भर दिया माला माल का शिवारे। शिव की भक्ति एक अखंड शक्ति है। और हम हमारे बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी 1 जुलाई से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले। हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का एजुकेशन का, शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, और 1 जुलाई से ये जो शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है, आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकत्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले।
अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ा दो, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो कहती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो? तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ। तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है, कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये समाज, कोई के वो समाज। पर सुदामा जी ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंश था। पर उन दोनों का प्रेम कितना था कि सुदामा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना सुदामा नहीं। एक लाइन आज के समय के लोगों के लिए लाइन प्रेरणा देती है। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए,
जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज के समय के लोग समझ नहीं पा रहे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज एक दूसरे के द्रोही बनकर लोग खड़े हुए। द्रोही बना दिया आज के जमाने में, हम इस पक्ष के हम इस पक्ष के, और आपस में झगड़ा कराया जा रहा है। रोज टीवी खोलो तो डिबेट चालू है, उस डिबेट में कोई इसको गलत कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है। हम तो निवेदन करेंगे इन डिबेट के चक्कर में ना पड़ते हुए शिव के चक्कर में पड़ जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान की भक्ति में। क्या दिमाग खराब कर, सुबह से शाम तक वो इनको कुछ कहेगा, वो उनको कुछ कहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और समाजें टूटती रहेंगी। ठीक नहीं? हमको एक गीत की पंक्ति याद आ रही है। हमको एक गीत की पंक्ति याद आ रही है। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। खूब खूब कोई कुछ भी कहे पर आपका प्रेम खत्म मत होने दो। समाजों में टूटकर अपने प्रेम को बर्बाद मत होने दो। बहुत हो गया प्रेम समाज। आपको मालूम है अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो अपने साथ एक भी लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाए। एक भी सैनिक अंग्रेज अपने साथ युद्ध करने के लिए भारत को शासन करने के लिए लेकर नहीं आए। भारत पर राज्य अंग्रेजों ने कैसे करा? जब एक बार अंग्रेज आया और एक किसान के खेत में एक घोड़ा अंदर घुस गया, गाय अंदर घुस गई और उसका फसल खा रहा था। पास वाले किसान से कहा, भाई वो देखो पड़ोसी के खेत में गाय पूरी फसल खराब कर रही है, घोड़ा पूरी फसल खराब कर रहा है। तो
पास का खेत वाला बोला मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का। जेठानी के बच्चे को अगर देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देना, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार की एकता है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द इसने कहा और आपस में एक दूसरे के भीतर तकरार नहीं है, तो समझ लेना कि परिवार में एकता है। दुनिया राज्य करती है कब? जब आपस में फूट डालती है। अंग्रेज ने कहा कि पड़ोसी के खेत को गाय खराब कर रही है, घोड़ा खराब कर रहा है, तुम कुछ, वो तो पड़ोसी का, मेरा थोड़ी ना है। और जब यही सोचकर अंग्रेजों ने बस सैनिक लेकर नहीं आए, इन सबको अपना बनाते चले गए और अपने पड़ोस के क्षेत्र पर कब्जा करते चले गए, वहां के लोगों को मिलाते चले गए और धीरे धीरे भारत पर शासन। सावधान, घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हो, परिवार का मतलब होता है परवाह करने वाला व्यक्ति। परिवार का मतलब यह नहीं कि केवल मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ये, मेरा वो, ना। परिवार का मतलब होता है अपने परिवार के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वो सब परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का मतलब है परवाह करने वाले होना चाहिए। अगर परवाह करने वाले नहीं तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। दुख परिवार के एक सदस्य पर आया है तो सारा परिवार उस दुख को झेलने वाला होना चाहिए। सुख एक पर आया है, पूरे परिवार में खुशी होना चाहिए। भाष्य, लोग कहते हैं कि शिव पुराण में इतनी भीड़, पुराना इतिहास लोगों ने निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, तो ऐसी भीड़ पूरे विश्व में कभी जिंदगी में नहीं रही जो शिव महापुराण की कथा में भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल जिसमें लाखों लाखों भक्त अंदर भरा जाते हैं, एक पंडाल के अंदर 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और बाहर ग्राउंड में भक्त। क्या दिया सियोर वाले महाराज ने तुमको? ना सियोर वाले महाराज ने कोई भभूति दी, ना बेल दी, ना कोई नारियल दिया, ना तुमको कोई बूटी दी, ना कोई तुमको औषधि दी। सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ नहीं दिया। सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक ही चीज कही है, अपने पास के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाओ, सारा दुख कटता है। तुम अपने गांव से आते हो, 200-500 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं, डीजल के, पेट्रोल के, आने के, खाने के, आने जाने में कितना खर्चा होता है ये तुम जानते हो। कपड़े गीले हो रहे हैं, नीचे कीचड़ है, बैठने की जगह नहीं है, कई जगह गंदगी पड़ी है, उस पर पन्नी बिछाकर बैठे रहते हो। बच्चे साथ, परिवार साथ, पति साथ, रिश्ते साथ। किसके लिए आए हो? तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, उस ओघड़दानी के लिए आए हो, शिव के लिए, उस ओघड़दानी। अब क्या दिया? दुनिया के लोग कहते हैं इतनी भीड़ कहां से आ रही है, समझ नहीं आता। ये शिव भक्तों को हमने एकत्रित नहीं करा। किसी के दरवाजे पर जाकर एक चावल का दाना, ये आप पूछिए विशाल जी संचेती जी से, इन्होंने किसी के यहाँ जाके पत्रिका दी क्या? विशाल संचेती जी से पूछिए किसी को इन्होंने निमंत्रण दिया क्या? नहीं। अगर बैनर भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं, तो केवल बेजापुर में लगे हैं। बाकी के सारी दुनिया के लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आते हैं, शिव पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, शंकर पर भरोसा करते हैं, शिव पर आश्रित होकर। कोई धन नहीं बांटा जा रहा, कोई संपदा बांटी नहीं जा रही, कोई दौलत नहीं दी जा रही है। और कितनी प्रतीक्षा आपकी, कितना संयम आपका। सुबह से जगह संभाल कर बैठती हो, 1 बजे कथा चालू होती है, जगह सुबह 9 बजे से संभालती, एक जगह बैठी रहती, एक जगह बैठी रहती,
धीरे धीरे इंतजार करते करते कब 1 बज जाता है, 1:30 बजे सियोर वाला महाराज कथा करने आता है और 4 बजे कथा छूटने के बाद मन को इतनी शीतलता मिल जाती है, ऐसा लगता है मेरे कुबेर भंडारी ने भंडार लुटा दिया है। क्या मिला, क्या दिया, क्या प्रदान किया? कुछ नहीं। पर आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपकी सुनी हुई शिव महापुराण की कथा और आपका मुख से निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन पत्रों के ढेर, ये पत्रों के ढेर देखिए जरा। ये पत्रों का ढेर बताता है कि शिव करुणा कैसे करता है, शिव दया कैसे करता है और अपने भक्त की झोली कैसे भरता है। ये पत्रों का ढेर है। और ऐसे पत्र किसी एक जगह के नहीं रहते, ऐसे हर कथा में भक्त लिखता है, आते हैं। उसमें से 7 दिन में 4-4 पत्र भी अगर हम पढ़ें तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ने में आते हैं, बाकी के सब शिव भक्तों का दिल इन पत्रों में रखा रहता है, इन पत्रों में। और अब एक नियम बना रहे हैं कि यह पत्र जो हम यहाँ छोड़कर जाते थे, अब एक नियम, कुबेरेश्वर धाम पर एक कमरे का निर्माण होगा जिसमें कांच लगा रहेगा। ये सारे पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। ये सब पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। वो कमरा में जब भी आप कुबेरेश्वर धाम आएंगे, उन पत्रों का दर्शन करेंगे, उन पत्रों की परिक्रमा करेंगे और दर्शन कर कर आनंद पाएंगे कि इसमें शिव का विश्वास छुपा है, शिव का विश्वास। शिव पर आश्रित था और ये प्रेम है, केवल प्रेम और कुछ भी नहीं। ना कोई दिखावा है, ना कोई हम यहाँ कोई आडंबर है, ना कोई कुछ है। यहाँ तो केवल एक शिव की भक्ति है और कुछ नहीं। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की आप जितने उसके समर्पण का भाव रखेंगे, जितना जितना समर्पण का भाव रखेंगे, शिव उतना करीब होंगे। कहां से आते इतने शिव भक्त, कहां जाते इतने शिव भक्त? लिए हैं, गाते भी शिव नाम है और आखिरी में झोली भरकर इतना बटोर कर ले जाते हैं कि बाबा के धाम में आकर फिर कोई कथा में 3 महीने के अंदर पत्र लिख कर भेज देते हैं कि मेरे को बाबा ने दिया, मुझे मेरे बाबा ने दिया, मेरे कोई दूसरा क्या दे। अब दुनिया के लोग सीख गए। अभी तक कहीं यहाँ आडंबर में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, लाखों रुपए खर्च हो जाते पर होता जाता कुछ नहीं। किसी ने कहा यहाँ का दरवाज़ा बंद करो, कोई ने कहा वो दरवाज़ा चालू करो, सारा वास्तु दिखाया, सारा ये दिखाया, सारा वो दिखाया, पर आखिरी में सब कुछ कर कर देख लिया और फिर निवेदन है सब जगह से हार जाओ। आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम
कंकर शंकर की पूजन करने चले जाओ, वहां का रुद्राक्ष लो। फिर आखिरी बिंदु वही है। आखिरी बिंदु फिर बस वही, उसके सिवा जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरु जी करे थे, उनने ये दिया था, वो गुरु जी करे थे, उनने वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है रुद्राक्ष। वही रुद्राक्ष की माला कंठी दे दी जाती है, शिव नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है और कोई आडंबर नहीं, कोई दिखा, केवल शिव नाम शंकर को जपो, भजो, स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र जापो। और उसका फल ये पत्र में कहा, सो आशा दिलीप जगदाले, आशा दिलीप जगदाले, गांव क्षेत्र निवास, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं बाबा का बखान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरा बेटा नीट की तैयारी कई सालों से कर रहा था, असफलता हाथ लगती थी, दूसरे प्रयत्न में भी उसको यही लगा। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि बेलपत्र पर शहद का उपाय कर, भोले बाबा की कृपा से तुझे मिलेगा जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से कावड़ यात्रा का, सीहोर का स्मरण करा और आज बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर में चौथे ईयर का MBBS कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या महत्व बोलूं? मेरी सासू माँ 60 साल की हैं, फरवरी 2023 में उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया फिर बताया कि 80% ब्लॉकेज है, स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी अवस्था ज़्यादा है, इनका कोई भरोसा नहीं। जानकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनको दवाई देकर भेजा। हम लोग घबरा गए, करें क्या? फिर हम वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और उसको पानी में गलाकर सासू जी को देना प्रारंभ करा। उसके 20 दिन बाद फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से उनके सारे ब्लॉकेज खुल चुके थे और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। सो आशा दिलीप जगदाले। अब एक मंथन होता है ना जब समुद्र का, उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते, उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकलती है और उसमें से गौ माता भी निकलती है और विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पुजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी। पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो?
हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे। राह में आए, बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बेटे की मिलिट्री में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिव शिव है, जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा बरकरार रखेगा। शिव को तुम करीब रखिएगा तो वो तुम्हें अपने करीब रख लेगा। वो शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है। आप अपनी भक्ति के, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बरकरार रखिए। मंथन में से बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 5।
10, 12, 15, सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सब अलग, सबका व्यवहार, सबका नेचर अलग। उसी तरह शिव के गण भी अलग अलग। शिवलोक में रहने वाले देव भी सब अपने अनुकूलता में अपने अपने भाव से रहते हैं। विष के पीने वाले के लिए परमात्मा ने मंथन में से भी सबसे पहले गाय को निकाल दिया। जब मेरा बाबा थोड़ा सा दुख देता है तो उसकी व्यवस्था पहले भक्त के लिए कर देता। यदि थोड़ा बहुत भी दुख तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था उसने कर कर रख दी है, इसलिए दुख देकर तुम्हें निखार दिया। दुख आएगा उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के। उस बालक का पेट भरने के, कि ये बालक क्या पिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। बच्चा जन्म लिया और मां के स्तन में दूध आया बच्चे के लिए। पेट में बच्चा है, पेट कौन भर रहा है? कौन? अंदर जाकर कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अंदर कोई भोजन देने वाला नहीं है। पेट में जो बच्चा है उसको भी भोजन वही प्रदान कर रहा है। और तेरी कृपा का अब किस जरा पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भगवान तुम करुणा सागर हो, तुम दया सागर, तुम कृपा सागर। तेरे सिवाय कोई नहीं। बच्चा जन्म ले उसके पहले मां के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी बन सके अच्छा करो, जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो वहां से चल दो। अपनी मेहनत अपने को करना। वो कहा ना हम सफर से, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा केवल मुझसे ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं।
देवताओं के लिए अमृत था, देवताओं ने विष नहीं पिया, शिव जी के लिए गया विष का कटोरा भगवान शंकर के पास। मां दुर्गा भाव भवानी जगत जननी अष्टभुजाधात्री भवानी माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती में, माँ गौरा में, माँ दुर्गा में देख लिया विष आया और वो विष शिवजी पिएंगे। माँ जगदम्बा को शिव की चिंता नहीं, माँ जगदम्बा को संसार की चिंता नहीं, संसार की चिंता। क्यों? क्योंकि मां जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहां पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिवजी जहर पी गए, जहर गया पेट में, तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। चिंता लगी, चिंता व्यापी मां पार्वती जी को, और माता पार्वती जी को चिंता व्याप्ते से ही मां जगत जननी दुर्गा जी ने उसी समय पर, शिव तो पी रहे थे विष, पार्वती जी बैठ गई कंठ में, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, नीला कंठ हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव। देखा नंदी, नंदी बेचैन हो गया, शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया, नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई, शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है, शिवजी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में, नारायण भगवान से कहा, शिवजी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले, वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा, मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिवजी को दिया। भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया? भगवान नारायण ने कहा, जो घड़ा बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है, बहुत विष पीना। जितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठते चले जाओगे, जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, उतना उतना जहर पीना पड़ेगा। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पास में जैसे जैसे धन बढ़ेगा, ईर्षा करने वाले बढ़ेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे, कोसेंगे, हराम का आ रहा होगा, ना जाने कहाँ से चुरा कर ला रहा होगा, ना जाने कहाँ से आ गया होगा। जैसे जैसे बढ़ोगे, सिंहासन पद प्रतिष्ठा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी, कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या करा, कोई नहीं देखेगा कि तुमने जगत में क्या करा, कितनी धूल छानी, कितनी ठोकर खाई। दुनिया के लोगों को उससे मतलब नहीं रहेगा, पर तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा वैभव देखकर लोग तुम्हें अपशब्द कहेंगे। जो बड़ा होता चले जाता है, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको भी बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना। इसलिए मेरी जीजियों, हमेशा कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, बड़े मत बनना।
घर में दो बहुएं होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी बहू थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे तो सास चिल्ला कर दौड़ती, तू तो अकल थी ना, तू तो बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी ना। और छोटी फुल एंजॉय, आनंद में। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना है ना, बड़ी जीजी संभालेगी, है ना बड़ी भाभी संभालेगी, है ना घर के बड़े संभालेंगे। अपन तो पार्टी भी हो तो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के, बफेट हो रहा है, शादी हो रही है, सबसे पहले खा पी के बढ़िया। और इतने में रिश्तेदार कहेंगे वो देखो छोटी को कि अब पहले ही खाने बैठ गई, और वो बेचारी बड़ी कितनी काम में लगी है रे, बेचारी कितनी काम में लगी। अब कौन समझाए, जो बड़ी को हिस्सा मिलेगा वो छोटी को मिलेगा, जो छोटी को मिलेगा बड़ी को मिलेगा। तो काहे को डिप्रेशन में जीना, फुल एंजॉय में जीना। नंदी भगवान विष्णु जी से पूछे कि ये घड़े के बड़े नंदी ब्रह्मा जी के पास में भी जाकर पूछे। फिर नंदी को लगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव और मेरी माता विष को झेली हुई हैं। नंदी ने स्मरण किया जो बाल्य अवस्था में पार्वती जी ने अपने तप के जल से बेलपत्र का जो वृक्ष उत्पन्न किया था। नंदी ने उसी बेलपत्र को तोड़कर शिव जी के कंठ पर उस बेलपत्र को रख दिया। रखते से ही शिव जी ने अपने नेत्र खोल लिए। ऐसा बेलपत्र क्यों? एक बेलपत्र भीतर के विष को भी समाप्त कर देता। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आप जब दर्शन करते होंगे तो अंदर की ओर एक 11 पेड़ की बेलपत्र के वृक्ष की बगीची है। अभी उसका थोड़ा निर्माण आदि का चल रहा है। बड़े बड़े वृक्ष हैं 11। और बाबा का ही पुराना बट वृक्ष कुबेरेश्वर धाम पर है। आप लोग उसके भी दर्शन करे होंगे। तीन 300 से 400 साल पुराना लगभग उस वृक्ष का 200-300 साल पुराना उस वृक्ष का दर्शन आप करेंगे। पीछे की ओर कभी करे हो तो इसमें उस बगीची में उस बेलपत्र के वृक्षों के पास में बैठकर आप शिव नाम का स्मरण जब करते हैं, भगवान शंकर की स्मरण भक्ति करते हैं, तो उसका एक ऊर्जा अलग। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 5 कंकर बीन कर आप वहाँ पूजन करते हो, आराधना करते हो। मन की बात कहकर 1 कंकर उठाकर चले आते हो। शिव आपके कार्य को पूर्ण करता है। फिर निवेदन करूं, सब दूर से जब धक्के खा लिए हों, कहीं से काम ना बने, बहुत हार चुके हो, तब एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उसकी आराधना करते। और जब वो देना चालू कर दे, तुम्हारी झोलियां भर दे, खुशियां दे दे, फिर उसके दरवाजे पर जाना बंद मत करो। साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में जाकर उसकी आराधना करो। एक बेलपत्र नंदी ने लेकर शिव जी के कंठ पर, जब विषम परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से निकलना होता है, तो बेलपत्र को ये आज कहना पड़ रहा है। कथा निकली है बेलपत्र की, इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो हम कहते नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी
आप कहते हो कि पूरी मेहनत करो, परिश्रम करो, पूरी मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देने के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो तो एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को लगाकर फिर जाओ। ये शंकर के शिवलिंग पर लगाकर क्यों? क्योंकि ये संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कंठ पर बैठी हैं, विष को नीचे नहीं उतरने दे रही हैं। नंदी ने एक बेलपत्र शिव के कंठ पर लगा दी। विषम परिस्थिति से निपटने के लिए शिव ने अपने नेत्र खोल लिए। शिव तत्व की प्राप्ति, एक बेलपत्र का स्मरण, एक बेलपत्र की छांव हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देती है।